और अब बात कर लेते हैं थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और संत रामभद्राचार्य की मुलाकात के बारे में। सनातन परंपरा में संत लोगों को संघर्ष की राह दिखाते हैं और शक्ति का रास्ता दिखाते हैं। इसके कई उदाहरण भी भरे पड़े हैं। चाणक्य से जो परंपरा निकली वो कई पीढ़ियों तक जारी रही। अब जब थल सेना प्रमुख और संत रामभद्राचार्य की मुलाकात हुई तो ज्ञान की भी बात हुई, गुरु दक्षिणा पर भी बात हुई। रामभद्राचार्य ने राम का मंत्र देकर जनरल द्विवेदी से गुरु दक्षिणा की मांग भी की। शक्ति या ताकत यूं तो शासन और शोषण का साधन मानी जाती है, लेकिन हिंदुस्तान की पतित पावन भूमि में ये त्याग और वैराग्य का द्वार होती है। हिंदुस्तान में शक्ति का चरमोत्कर्ष साधना का मार्ग प्रशस्त करता है। इसका एक अनुपम उदाहरण तब देखने को मिला जब ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों के 9 ठिकानों को कब्रगाह में तब्दील करने के 22 दिन बाद हमारे थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी अपनी पत्नी के साथ भगवान राम की तपोभूमि चित्रकूट पहुंचे। चित्रकूट पहुंचकर जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु रामभद्राचार्य से शिष्टाचार मुलाकात की। थल सेना अध्यक्ष और जगतगुरु रामभद्राचार्य की ये अनूठी मुलाकात त्रेता युग के उस पावन दृश्य की याद ताजा कर गई जिसमें महर्षि विश्वामित्र और भगवान राम की मुलाकात हुई थी। त्रेता में महर्षि विश्वामित्र ने भगवान राम से गुरु दक्षिणा के रूप में ऋषियों के यज्ञ में विघ्न डालने वाली राक्षसी ताड़का का वध करने की मांग की थी और रामभद्राचार्य ने उन्हें राम का मंत्र देकर जनरल द्विवेदी से गुरु दक्षिणा में पीओके की मांग कर दी। यही सेना प्रमुख का सम्मान करने में मुझे भी बहुत बड़ी गौरव की अनुभूति हुई। उन्होंने मुझसे उसी मंत्र की दीक्षा ली जो मंत्र सीता जी ने हनुमान जी को लंका के विजय के लिए दिया था। मैंने भी उनसे पीओके की दक्षिणा मांगी कि पाक अधिकृत किस्में हमें मिलना चाहिए। उन्होंने कहा निश्चित मिलेगी आपको दक्षिणा। संत और शक्ति का ऐसा मिलन आपको हिंदुस्तान की पावन भूमि के अलावा दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में तो सेना के बड़े अधिकारी आतंकवादियों के जनाजे पर मरसिया पढ़ते नजर आते हैं और वहां के सेनाध्यक्ष जनरल असीम मुनीर आतंकवादियों के लिए एक शोक संदेश भेजते हैं। लेकिन हिंदुस्तान के जनरल दुश्मनों को मटियामेट करने के बाद अपनी जीत को एक संत के चरणों में समर्पित करने के लिए चित्रकूट पहुंच जाते हैं। और कितनी बड़ी बात है कि रामभद्राचार्य राम नाम का गुरु मंत्र देने के बाद गुरु दक्षिणा के रूप में जनरल द्विवेदी से सांसारिक सुख सुविधा का कोई सामान नहीं बल्कि पीओके की मांग करते हैं। रामभद्राचार्य से जब पूछा गया कि वो पड़ोसी पाकिस्तान को क्या संदेश देना चाहते हैं तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। पाक को कुछ नहीं संदेश क्या दो पाक को? कुत्ते की पूंछ कभी सीधी होती क्या? आगे अगर हमला करता है फिर कोई आतंकवादी घटना बस तब देना चाहिए। उचित सबक हो तब नुकसान नक्शे से मिट जाएगा। रामभद्राचार्य का ये अलौकिक आत्मविश्वास त्याग और वैराग्य का पावन प्रतिफल है। सेनाध्यक्ष का शिष्यत्व स्वीकार करने के बाद भी उनके मन में भारत की अस्मिता की रक्षा और व्यापक लोक कल्याण की कामना से बड़ी कोई चीज नहीं है। वेंकटेश द्विवेदी, चित्रकूट, गुड न्यूज टुडे।